हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, आज हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल मेटलॉइड्स होता क्या है ये पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये एकदम सिमिलर चैप्टर है, मैं कह सकता हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट के। जिस तरह के हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट को खत्म करा था ना, इसी तरीके से ये भी खत्म हुआ। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट होता क्या है। इस तरीके से इस चैप्टर में मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जाकर देख लो। पूरी पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो किया करो, तभी यार चैप्टर अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ऐसे नहीं बीच में किसी भी लेक्चर में घुस गए और पढ़ने लगे। ठीक है, तो पूरी पूरी प्लेलिस्ट सेव करो, नीचे लिंक मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, ए पार्ट मतलब पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल की। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एज दे फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं समझ में आया, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना बताया था, मेटल्स क्या होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई एक पॉजिटिव बंदा ही होगा जो अपना सामान किसी दूसरे को देगा, ठीक है, और फिर वो पॉजिटिव फील करेगा। तो उसने क्या करा, लूज करा कुछ सामान और फिर उसने पॉजिटिव फील करा, उसके पास पॉजिटिव थिंकिंग आई। इसी तरीके से आप याद कर सको। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और उनपे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देता है और वो खुद पर पॉजिटिव चार्ज ले आता है। मेटल की प्रॉपर्टी है ये। और फिर से रिकैप ले लेते हैं। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं सारे के सारे मेटल। मेटल का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम के पास। ठीक है, आपका कुछ ऐसे, ये 2 और ये आपके 8 और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस। ये आपकी ऑर्बिट्स हैं और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे से। तो ये था। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, मेटल की प्रॉपर्टी जो इतने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है, ये जो मेटल है इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब वो दिया किसे, किसी और एलिमेंट के एटम को। ठीक है, किसी और एलिमेंट को उसने अपना एक एटम दे दिया और एक एटम इसने लूज करा। मान लो ये आपका सोडियम था। ठीक है, सोडियम था, तो अब जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, Na पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव इस पे चार्ज जाएगा। समझ गए ना, जितना भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, भले ही 1 हो 2 हो 3 हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 ही लूज कर सकते हैं मेटल। ठीक है, चलिए जैसे ये वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसी प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। में पढ़नी है अपनी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो कि है जैसे ही आप कभी भी किसी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी यही है यार। इसी तरीके से आपको सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, मेटल क्या होता है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है जब भी कभी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड वो बना देता है। जब कभी भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, रुको एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखो, अब हम समझते हैं थोड़ा डायग्रामेटिकली। ठीक है, डायग्राम बनाकर हम समझेंगे। मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, मैंने उसमें डाल दिया एक सोडियम मेटल डाल दिया, मतलब मैंने एट द एंड डाला तो एक मेटल ही। ठीक है, उसका नाम क्या है, सोडियम। इसमें मैंने ऑक्सीजन गैस पास करी, मैंने इसके अंदर एक पाइप डाला और इसमें से ऑक्सीजन गैस आपकी पास कर दी। अब ये क्या हुआ, आपकी मेटल को मतलब मैंने रिएक्ट करा दिया आपका ऑक्सीजन से। ठीक है, अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना वो हमेशा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, ठीक है, इसको क्या कह देंगे हम, मेटल ऑक्साइड। अब ये जो आपका एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बताने जा रहा हूं, ये जो आपका मेटल ऑक्साइड होता है ना, या इसका नेचर पता है क्या होता है, नेचर से मतलब ये एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या फिर क्या होता है। ठीक है, तो इसका नेचर होता है भाई बेसिक। ठीक है, इसका नेचर होता है बेसिक। किसका नेचर, मेटल ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का। अच्छा एक चीज बताओ, जब सोडियम रिएक्ट करा ऑक्सीजन थे तो ये Na2O क्यों बना। ठीक है, Na2O क्यों बना, NaO2 क्यों नहीं बना। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं आ रही समझ तो इसके लिए आपको पड़ेगा केमिकल फॉर्मूला बनाना। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बनाना ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या किस क्लास का टॉपिक है, ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है। ये चलो मैं डाल दूंगा, एक वीडियो डालूंगा क्योंकि होती है 10th क्लास में बच्चों को प्रॉब्लम, तो मैं डाल दूंगा इस चैप्टर के बाद डालूंगा पर। ठीक है, अब हम दोबारा से मुद्दे पे आते हैं। जब कभी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो क्या बनाया उसने, मेटल ऑक्साइड, जिसका नेचर क्या है, बेसिक। ठीक है, बेसिक उसका नेचर है। अब एक बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग वाली बात आपके सामने आने वाली है। ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, जो मैं कह रहा हूं बेसिक, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी होते हैं जो आपका बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है। मतलब एक ही चीज एक ही चीज के दो चेहरे। ठीक है, एक ही चीज के दो चेहरे। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे कौन से मेटल होते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे आपके होते हैं, एक तो आपका होता है एल्यूमिनियम और एक होता है आपका जिंक। अब जरा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी, मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और जब मेटल ऑक्साइड, अब एक और चलो बता देता हूँ आपको, जब कभी भी मेटल ऑक्साइड
रिएक्ट करेगा वाटर से, ठीक है, पानी से, तो वो बना लेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड। समझ गए ना, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब मैंने देखो Na था O2 से रिएक्ट करा, Na2O बना दिया, ठीक है। Na2O क्या है, मेटल ऑक्साइड है सोडियम का। अब मैं यहाँ लिख दूं कि मैंने Na2O को रिएक्ट कराया आपका पानी से, तो ये पता क्या बना देगा भाई आपका NaOH, ठीक है। इसी को कहते हैं हम मेटल ऑक्साइड, ठीक है, इसी को कहते हैं हम मेटल ऑक्साइड। और ये से कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब पानी हुआ घुला हुआ होगा Na, ठीक है, समझ गए ना। तो बस ये थी आपकी रिएक्शन। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि बेसिक है क्या है, ठीक है, जो मैंने बताया ना कि मेटल ऑक्साइड का बेसिक होता है, पर ऐसे भी एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, ऐसे भी मेटल होते हैं जो आपका एसिडिक भी होते हैं, ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो आपका एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और आपका बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। अब हम उन्हें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, बनाया मेटल ऑक्साइड। फिर जब मेटल ऑक्साइड को हमने पानी से रिएक्ट कराया तो उसने क्या बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोनों का फर्क समझ के इधर आप स्क्रीनशॉट लो। मैंने इसी प्रॉपर्टी में क्या कहा था, जो आपका मेटल ऑक्साइड बन रहा है उसका नेचर क्या बताया था मैंने, वो बेसिक है, ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं। देखो, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, पता है हमें, ठीक है। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका जिंक ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। अब मैंने तो ये कहा था वो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ही होता है, बट यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी होते हैं जो कि दोनों बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी। वो कौन कौन से, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका जिंक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड्स को, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या कह देते हैं, अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने इसमें इतना टाइम लगाया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम बताओ, या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है, ठीक है, इसके भी रिएक्शंस आएंगी, वो पूछ लेते हैं। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या दोनों के दोनों बिहेवियर शो करते हैं, बेसिक भी और एसिडिक भी, ठीक है। उनका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ऐसे लिखते हैं Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम आपका ऑक्साइड। अब मैंने कहा ये दोनों के दोनों बिहेवियर शो करता है, आपका एसिडिक भी और बेसिक भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा हूं, एसिड आपको पता होना चाहिए HCl, अगर आपको ये नहीं पता है ये एसिड है क्या है, तो आपको इसके लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने रिएक्ट कराया आपका एसिड से, तो आपका क्या बनेगा पता है, आपका बनेगा AlCl3, ठीक है, AlCl3। अच्छा, बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे, ये AlCl3 कैसे बना, यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ रहा, ये यहाँ से H हट गया और O हट गया और ये दोनों मिलके, बट ये नहीं समझ में आया यहाँ पर ये 3 क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये 2 क्यों आ रहा है, अगर आता तो क्यों आ रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा, केमिकल फॉर्मूला बनाना, ठीक है, वो मैं डालूंगा वीडियो, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, और जिन्हें आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। तो समझ गए ना, ये आपका ये कैसा होता है, ये आपका एसिडिक बिहेवियर अब शो करेगा, ठीक है, और आपका क्या बनता है यहाँ पर, वाटर, ठीक है, और आपको बनेगा वाटर। सेकंड, अगर मैं इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 को रिएक्ट करा देता हूं आपको बेसिक से, अच्छा ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन सही है, जल्दी बताओ। अरे गलत है ये, बैलेंसिंग नहीं सीखी क्या तुमने, ठीक है, कराई तो थी बैलेंसिंग भी, इसके बैलेंस करना है आपको अब, ठीक है। बैलेंस देखो कैसे होगा, यहाँ पर खाली 6 लगाना, और आपका ये कितना होगा, हाँ खाली यहाँ पर आपको 6 लगाना है, आपकी बैलेंस होगी। तो चलो, बाकी नहीं बैलेंस हुई हो देख लेना, ठीक है, बैलेंसिंग तो आती होगी आपको, ठीक है। तो अब मैंने देखो इसे क्या कराया, बेस से आपको रिएक्ट कराया। अब मैं जैसे इसको बेस से रिएक्ट कराऊंगा, ये आपका क्या बना लेगा, 2NaAlO2 प्लस H2O। ये क्या बन गया बड़ा सा, ये है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, सोडियम नोट मत करना, भी आएगा तुम्हारे सामने स्लाइड आएगी, उसको तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको हम क्या कहते थे, सोडियम एल्यूमिनेट। ये होगी आपकी दोनों की दोनों रिएक्शन। अब मैं बैलेंसिंग ये मिटा दे रहा हूं, मैंने जो लिखा था। अब देखो ये कैसा हो गया आपका, ये हो गया आपका एसिडिक बिहेवियर, ठीक है, और ये हो गया आपका बेसिक बिहेवियर। इसका मतलब आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने मतलब कि मेटल ऑक्साइड ने दोनों बिहेवियर शो कर दिए, ये आपका एसिडिक बना, ये आपका बेसिक बना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सेकंड मेटल मैंने बताया था आपको Zn, ठीक है, जिंक जब रिएक्ट करता है आपका, अरे ऐसे वो कर स्किप मत कर देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही आप ZnO मतलब मेटल ऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हो HCl से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है। ये आपका क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2O। ये कैसा है, आपका एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अब अगर आप ZnO मतलब मेटल ऑक्साइड को NaOH से रिएक्ट कराते हो, तो आपका पता है क्या बनता है, ये आपका बनता है Na2ZnO2 प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा, ये आप केमिकल फॉर्मूला बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये वाला, ठीक है, तीन आपका एलिमेंट्स वाला, तो आप इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सोडियम
जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। अच्छा मैंने बेसिक वाले लिखे क्योंकि यही चीज़ है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि जब कभी भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका बेस से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। ये बड़ी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रखना, एकदम छोड़ना मत। चलिए इस स्लाइड का आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, देखो सारी सारी रिएक्शंस आपके सामने है, एक बार इसकी बैलेंसिंग आप चेक करनी है आपको खुद से, ठीक है। चलिए आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। सबसे पहले एक रिकैप देता हूँ छोटा सा। देखो अभी तक हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। अब हम मेटल को वाटर से रिएक्ट कराएंगे, तो यार उससे देखते हैं, ठीक है, डायग्राम से पढ़ रहे थे ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब हमें ये पढ़ना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, मैंने एक ग्लास लिया, इसमें मैंने क्या लिया, पानी ले लिया, ठीक है। ये क्या है आपका वाटर, ठीक है। अब मैंने वाटर में एक मेटल डाल दिया, ऊपर से एक मेटल डाल दिया, ये कोई है, मान लो आपका कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल लिख रहा हूं मैं, मेटल डाल दिया। अब पता है क्या होता है, जैसे ही आप वाटर में कोई मेटल डालते हैं तो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपकी क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस तो ये निकल गई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपके ऊपर निकल गई, और ये दोनों मेटल और वाटर कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, मेटल ऑक्साइड। अच्छा मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है, मतलब समझ गए ना, मैंने क्या करा, मेटल और वाटर को रिएक्ट कराया। अब मैं आपको रिएक्शन फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ एक बारी, ठीक है। मेटल, मेटल प्लस वाटर, ठीक है, मेटल प्लस वाटर। क्या करा हमने, पानी में मेटल ही तो डाल दिया, तो हमारा क्या बना आपका, एक तो बना आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है, क्या बना आपका मेटल ऑक्साइड, और आपका क्या बना, आपका बना हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दो चीजें आपकी बन गई, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी पूरी रिएक्शन। अब रुको रुको रुको, भागो मत, ठीक है। अब ये जो आपको मेटल ऑक्साइड बना ना भैया, गैस क्या है, गैस तो आपकी उड़ गई, ठीक है। गैस एक जगह रुकती थोड़ी ना, अगर रुक जाती तो तुम्हारे कमरों में हाल खराब हो जाते, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोजन गैस आपकी रुक नहीं सकती, तो वो क्या बना, मेटल ऑक्साइड, वो तो उड़ गई, मेटल ऑक्साइड बचा। अब जब फर्दर हम अगर और रिएक्शन कराते रहे तो मेटल ऑक्साइड को अगर हम और पानी से रिएक्ट कराएं तो आपको क्या बनाएगा, मेटल, मेटल, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन से, कि मेटल ऑक्साइड को जब हम पानी से रिएक्ट कराते हैं तो वो बना देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये है आपका पूरा का पूरा फंडा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ये टॉपिक होने वाला है बड़ा, ठीक है। चलिए तैयार रहो। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जब कभी भी हम मेटल को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो अपना मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं वो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब एक चीज आपको बताता हूँ, इसी आपकी प्रॉपर्टी में कई सारे नोट पॉइंट्स आपके सामने अब आएंगे, ठीक है, अब आएंगे, आगे ही करा रहा हूँ अभी, तो पहले सुन लो क्या है। देखो लाइफ में आपको काफी सारे इंसान देखने को मिले होंगे, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बोलने का तरीका अलग, बैठने का अलग तरीका, ठीक है, अलग तरीका। तो इसी तरीके से आपने मेटल्स भी तो कई सारे पढ़े हैं, तो मेटल्स की, हर एक मेटल्स की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी होती है जब वो रिएक्ट करता है वाटर से, ठीक है। मान लो मैंने मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया वाटर से, तो वो कुछ अलग तरीके के वाटर से रिएक्ट करेगा, या फिर वो कुछ अलग तरीके का सब्सटेंस बनाएगा। इसी तरीके से अब हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे अलग अलग मेटल्स को लेके प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ मेटल के साथ, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ, ठीक है। अब हम उनको अलग अलग तरीके से वाटर से रिएक्ट कराएंगे और आपको बताएंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या चेंजेस होता है, क्या क्या बनता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो चलिए आते हैं उस पर। चलो पहला फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है आपका, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉल्यूंटली विद कोल्ड वाटर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ठंडा पानी। चलिए डायग्राम से समझाता हूँ। चलो देखो अभी तक पढ़ा क्या था, ठीक है। देखो मेटल जब हम रिएक्ट कराते थे आपका पानी से, वाटर से, तो आपको बनाता वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन गैस। अच्छा ये चीज थोड़ी अधूरी है, और जो आपकी रिएक्शन होती है ना वाटर के साथ, वेट मैं इसको थोड़ा एंगल फिट करूं, ठीक है, वो जो आपकी रिएक्शन होती है ना वाटर के साथ, इसमें आपका हीट एनर्जी भी निकलती है, ठीक है, हीट एनर्जी भी आपकी निकलती है, बट ये कुछ केसेस में होती है, ठीक है, सब केसेस में नहीं होती, ये कुछ केसेस में होती है। अब हमें वही पढ़ना है, केसेस, ठीक है। तो नोट पॉइंट क्या कहता था आपका, जैसे ही मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर, वो रिएक्ट तो करते हैं वाटर से, पर वो वाटर कैसा होना चाहिए, ठंडा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर होना चाहिए। अब इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इट्स द रिएक्शन इज सो वायलेंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब कभी भी हम पोटेशियम और सोडियम को ठंडे पानी से रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन बड़ी ही वायलेंटली होती है, मतलब बड़ी ही तेजी से होती है, मतलब बड़ी ही इसमें एनर्जी बहुत सारी निकलती है, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक अंधाधुंध रिएक्शन होती है ये, ठीक है। तो वायलेंटली का मतलब यही हो गया, अंधाधुंध रिएक्शन, ठीक है। एंड एक्सोथर्मिक मतलब इसमें से हीट निकलती है, ठीक है। दैट इज वाई
अब देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो एक ग्लास है, ठीक है, मैंने इसमें क्या लिया, पानी ले लिया, ठंडा पानी एकदम। मैंने इसमें एक सोडियम का मेटल डाल दिया, सोडियम का टुकड़ा डाल दिया। अब ये रिएक्शन पता है क्या है, ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा इवॉल्व करेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वॉलेंटली होगा और आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है ना, इससे इमिडिएटली कैचेस फायर। अगर आप ज़्यादा ये रिएक्शन और ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो गई तो इसमें से जितनी भी हीट एनर्जी निकल रही है ना, वो एकदम आग पकड़ लेगी, ठीक है। अब मैं पढ़ देता हूँ एक बारी। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठीक है, वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर। द रिएक्शन इज इन केस ऑफ सोडियम पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉलेंटली, ठीक है, द रिएक्शन इज सो वॉलेंटली। और ये क्या बनाएगा आपका KOH, आपका NaOH, मेटल और हाइड्रोक्साइड बनाना था ना, ठीक है। और क्या निकाल रहा था आपका हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे भी गैस ही है। तो द रिएक्शन इज सो वॉलेंटली थी एंड एक्सोथर्मिक एंड दैट दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ये एकदम ना कैच करती है फायर को, ठीक है, इमीडिएटली कैचेस फायर। एंड ये जो आपके मेटल होते हैं ना, लाइक जो एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, सोडियम और पोटेशियम, आपको सोडियम और पोटेशियम कैरोसिन ऑयल में रख के रखते हैं, ठीक है, समझ गए ना, कैरोसिन ऑयल में इसको रख के रखते हैं। क्यों? देखो कैरोसिन ऑयल क्या होता है यार, तेल आपने कभी भी देखा हो पानी के अंदर, मान लो ये पानी लिया, मैंने इसके ऊपर से तेल डाल दिया, तेल क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है, एक पीली सी लेयर बना देता है। तो ये जो आपको मेटल होते हैं ना, सोडियम और पोटेशियम, इसको हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर, ठीक है, पानी और हवा से इसका कॉन्टैक्ट तोड़ने के लिए, ठीक है। मैंने एक डब्बा लिया, उसमें कैरोसिन ऑयल भर दिया, उसमें मैंने सोडियम और पोटेशियम को स्टोर करना पड़ता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होता है आपका, ये ना आग पकड़ लेता है एकदम, ठीक है, क्योंकि ये एकदम मॉइस्चर में भी, भाई मॉइस्चर भी तो ठंडा ही होता है, वो एकदम रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना, इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसको आप याद कर लेना। अब इसका ले लो आप एक स्क्रीनशॉट, एक बारी और रीड कर देता हूँ। मेटल लाइक पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट करते हैं बहुत तेजी से ठंडे पानी के साथ, ठीक है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन, जो आपकी रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी एक्सोथर्मिक होती है। दैट इज दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं बहुत ज़्यादा, और विच इमीडिएटली कैचेस फायर, जो कि बहुत जल्दी से आपकी फायर को कैच कर लेती है, ठीक है। दैट इज वाई दिस मेटल आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, वो कैरोसिन ऑयल में इन मेटल्स को रखते हैं, स्टोर करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर होगा टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर, ठीक है। और आप ये दोनों रिएक्शंस लिख देना। ये रिएक्शंस देखो, सोडियम आपको वाटर से रिएक्ट करा, बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और आपका पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करा, इसने बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये देखो इस तरीके की रिएक्शन होती है, ठीक है। इस डायग्राम को भी आप बना लेना अपनी नोटबुक पे, ज्यादा आसानी रहेगी। सेकंड नोट पॉइंट आपका आता है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। पहले हमने क्या पढ़ा था, सोडियम और पोटेशियम के लिए, अब हम पढ़ लिया कैल्शियम के लिए। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, जो आपकी रिएक्शन होती है ना कैल्शियम और वाटर की, वो ज्यादा वायलेंट नहीं होती, वायलेंट होती है बट इतनी ज्यादा नहीं होती कि आग ही लग जाए, ठीक है। इट जैसी रिएक्शन होती है, जो आपका कैल्शियम होता है ना, वो स्टार्ट करने, वो ना तैरना स्टार्ट हो जाता है पानी में, ठीक है, ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी जब भी कोई मेटल आपका वाटर से रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस बनी तो उसके जो बबल्स के कारण से, जो आपके उसके हाइड्रोजन गैस के बबल्स थे ना, वो आपको कैल्शियम में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार डायग्राम से आपको बता देता हूँ। देखो आपकी रिएक्शन क्या कहती है, आपको लेना है ग्लास, ठीक है, ग्लास लेकर उसमें आपको डाल देना है आपका एक कैल्शियम का पीस और वाटर, ठीक है। तो जैसे आपने कैल्शियम और वाटर डाला, तो ये जब रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी। अब वो हाइड्रोजन गैस के जो पानी के अंदर से ऐसे ही तो आता है बबल्स के फॉर्म में। अभी जो बबल्स है ना, ये आपका कैल्शियम में चिपक जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम में चिपक जाते हैं बबल्स आके। मान लो कैल्शियम था पानी के अंदर, इसके अंदर ना ऐसे चिपक जाएंगे बबल्स, ठीक है। और दैट्स वाई जो आपका कैल्शियम का पीस है ना, ये पानी के ऊपर ना ऐसे तैरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये पानी के ऊपर ऐसे तैरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी कभी आपको कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर से, तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। तो अब आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आते हैं अपनी नेक्स्ट नोट पॉइंट पर। तो आपका थर्ड नोट पॉइंट है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो आपका मैग्नीशियम है वो आपका ठंडे पानी से नहीं रिएक्ट करता, वो रिएक्ट करता है आपका गर्म पानी से, ठीक है। हॉट वाटर से वो रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और बनाता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी बनाता है, और ये भी फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है सरफेस पे पानी की। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो मैग्नीशियम से भी चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। रिएक्शन में देखो मैग्नीशियम प्लस वाटर इक्वल्स टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये इसकी रिएक्शन थी, बड़ा इजी है, इसको याद कर लेना।
अब आता है अपना फोर्थ नोट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, जितने भी आपके मेटल होते हैं ना, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसे, डो नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ये पानी से रिएक्ट ही नहीं करते, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, ये ना भाप से रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड ही है, ठीक है। ये वाटर की जगह स्टीम से रिएक्ट करते हैं और बनाता है आपका मेटल ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल नीचे आपकी रिएक्शन आई, रिएक्शन नोट करो और इसको याद करो। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका, मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक है। ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे वो भाप हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, वाटर से वो रिएक्ट ही नहीं करते। ये मेटल्स क्यों नहीं रिएक्ट करते? एज ए ऑल लाइज बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है वो मैंने आपको बताई थी ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक पढ़ाई थी मैंने, रिएक्टिविटी सीरीज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो है ये, ठीक है। वहां से आपको पता चलेगा कि ये जितने मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं, ठीक है, दैट्स वाई ये रिएक्ट ही नहीं कर पाते इनसे, वाटर से। तो यहीं पर आपके नोट पॉइंट तो हो गए खत्म। अब आते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे मेटल्स की, ठीक है। जब कभी भी मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट का मतलब ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड ना हो, ठीक है। ये बात भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताई थी, प्रीवियस चैप्टर्स में। चलिए, तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एज सॉल्ट। जब कभी भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो वो बनाता है आपका हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। लाइक आप नीचे देखो, ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है सोडियम और आपको बना लेता है NaCl। NaCl क्या है आपका? मेटल सॉल्ट, ठीक है। मेटल सॉल्ट का मतलब यार आप जो भी मेटल रिएक्ट कराओगे आपका डाइल्यूट एसिड से, उसी का तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, नमक बनेगा और बनता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये रही आपकी रिएक्शन, एक एग्जाम्पल भी आपको मिल गया। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ये नीचे जो आपको लिखी हुई दिख रही है, ये पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही नहीं होती जब व्हेन मेटल रिएक्ट विद निट्रिक एसिड, ठीक है तो ये भी एसिड, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, जब कभी भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मैंने ये बात कही थी। बट जब कभी भी कोई मेटल निट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, बिकॉज निट्रिक एसिड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट टू मेटल्स, बट दो ऐसे मेटल्स हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 से टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। बट दो ऐसे मेटल्स भी हैं जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट एसिड से, बहुत ज्यादा डाइल्यूट निट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं और निकाल देते हैं हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं हाइड्रोजन को वाटर बनाने के लिए, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। भाई रट्टा मार लो एकदम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी, हाइड्रोजन गैस से नाइट्रोजन तक, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसको एकदम याद कर लेना। ये लो मैंने बड़े तरीके से लिख दिया, ठीक है, बड़ी स्लाइड पे दिखा रहा है आपको। ये हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक आपको याद करना है। अब एक नीचे रिएक्शन भी देख लो, देखो मेटल रिएक्ट करा आपका निट्रिक एसिड से, निट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये रहा, तो उसने क्या बनाया? सॉल्ट, NO2 या फिर N2O, दोनों एक ही बात है, ठीक है, और आपका वाटर, ठीक है। तो नीचे मैग्नीशियम की भी आपको रिएक्शन दे दी, जब कभी मैग्नीशियम निट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा वो बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रोसाइड, ठीक है, और आपका बना देगा आपको वाटर, ठीक है। चलिए, आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? अब आता है अपनी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है। अब हमें एक मेटल को रिएक्ट कराना है अदर मेटल सॉल्ट से। मेटल सॉल्ट का मतलब क्या होता है यार? एक ना मतलब मेटल सॉल्ट आपने एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था ना, वो जो सॉल्ट पढ़ा था वहां पर, वो बस यही है, ठीक है। किसी मेटल सॉल्ट के जब हम रिएक्ट करते हैं किसी अकेले मेटल को तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। अ हाई रिएक्टिव मेटल, जो भी हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। समझ नहीं आया? चलो दोबारा देखते हैं। देखो एक ना रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रुक जाओ मैं लगा देता हूँ यहाँ पे पिक्चर। अब देखो इससे क्या है ये रिएक्टिविटी सीरीज, कि जो ज्यादा ताकतवर मेटल होता है ना वो आप को दूसरे मेटल को उसकी जगह से हटा देता है। लाइक इन द क्लासरूम, अगर आप में ज्यादा ताकत है तो आप किसी बच्चे को कहोगे चल निकल यहाँ से, और आप उसकी सीट पर जाकर बैठ जाओगे। इसी तरीके से मेटल्स में होता है। और ये रिएक्टिविटी सीरीज कुछ नहीं है, ये एक टेबल है सबसे हाई रिएक्टिव मेटल बताने की और लो रिएक्टिव मेटल बताने की। तो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है आपका पोटेशियम, फिर उससे कम है सोडियम, उससे कम है कैल्शियम, उससे कम है मैग्नीशियम। ये आपको याद करनी पड़ेगी, याद करने का तरीका भी आपको बराबर में लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ये सब, ठीक है, याद कर लेना इसको। अब देखो अब समझ में आएगा जो आपका इसमें क्या होगा। जब भी कोई मेटल आपका अदर मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो वो अगर मान लो Zn है,
ZnCuSO4 से रिएक्ट करा तो Zn ने आपका Cu को ना डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इसको हटा दिया यहाँ से और जाकर बैठ गया SO4 के साथ। और ये ऐसा क्यों कर पाया? बिकॉज Zn जो है आपका वो ज्यादा रिएक्टिव है आपका Cu से, ठीक है। लाइक इन द सेकंड एग्जांपल Fe ने Zn को आपका डिस्प्लेस नहीं कर पाया बिकॉज Fe आपका कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन क्या होगी? नो रिएक्शन होगी, ठीक है। बस यही था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही यार। हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ पर हमने मेटल की तो पढ़ ली, नॉन मेटल की हम अगले उसमें लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया बट अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट था इसलिए लेंदी हुआ, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम जब रिएक्ट करते हैं वाटर से तो क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इस साल तो तुम्हारे एमसीक्यू आने ही है, ठीक है, तो यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो का आपका लिंक आपका नीचे मिल जाएगा। और पूरी ना प्लेलिस्ट फॉलो किया करो, ये कोई एक वीडियो देखने से मजा नहीं आता। अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो आपको पूरी प्लेलिस्ट देख लो। आई बेट यू एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। या आप खुद भी कर सकते हो, कोई एक बुक उठाना और करना शुरू कर देना, देखना एक भी चीज नोट्स में से नहीं छूटेगी, ठीक है।